तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन हम लोग और देखते हैं कुछ खास रिपब्लिक डे के बारे में, जिससे आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेंगे। और देखते हैं पहला क्वेश्चन, देखिएगा क्या बोल रहा है। भारत के 3 राष्ट्रीय पर्व, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे भारत के 3 नेशनल फेस्टिवल होते हैं। कब कब होते हैं? तो 26 जनवरी को, 15 अगस्त को और 2 अक्टूबर को। चलिए थोड़ा सा देखते हैं इनके बारे में। सबसे पहले आइएगा 26 जनवरी, क्या मनाते हैं हम लोग इस दिन? तो इस दिन मनाते हैं रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस, जो भी रिसेंटली क्या बीता है। दूसरा देखते हैं 15 अगस्त, ठीक है। इस दिन क्या हुआ था? तो इस दिन हम लोग इंग्लैंड से, मतलब ब्रिटिश से हम लोग क्या हुए थे? तो आजाद हुए थे। और आप तीसरा देख पा रहे हो 2 अक्टूबर, गांधी जयंती, ठीक है। गांधी जयंती को भी आपका नेशनल फेस्टिवल माना जाता है। वैसे आपको ये भी पता होना चाहिए 2 अक्टूबर को और भी किसी महापुरुष का जयंती था। किनका? लाल बहादुर शास्त्री जी का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो आप याद रखिएगा कि 3 फेस्टिवल कौन कौन सा हो जाएगा। 26 जनवरी को होगा, 15 अगस्त को होगा, और कब होगा? तो और होगा आपका 2 अक्टूबर को। चलिए थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे और भी, देखिएगा। तो ये हो गया। सेकंड स्लाइड में देखते हैं भारत पर्व। तो देखिए वो नेशनल फेस्टिवल अलग हो गया, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर वाला तो अलग हुआ। एक होता है भारत पर्व। तो ये भारत पर्व क्या है? तो भारत पर्व जो है आपका गणतंत्र दिवस का ही एक हिस्सा है। मतलब देखो, गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 26 जनवरी को, लेकिन इसको एक हिस्सा बनाया गया है किसका? भारत पर्व का, ठीक है। गणतंत्र दिवस से पहले ही, कुछ दिन पहले ही, जैसे दशहरा, दशहरा में क्या होता है? मेनली आदमी घूमता कब है? नवमी को और 10वीं को, लेकिन ये चलता कितने दिनों तक का है? तो 10 से 11 दिनों का चलता है। वैसे ही भारत पर्व ये कब से कब तक चलता है? तो 23 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक, ठीक है। और इसी बीच क्या होता है? तो गणतंत्र दिवस का बहुत सारा प्रोग्राम होता है। जैसा कि आपको पता होगा 25 जनवरी को, मतलब 23, 24, 25 जनवरी को क्या होता है? तो किसको भारत रत्न मिलेगा, पद्म पुरस्कार मिलेगा, ये सारा डिसीजन कब होता है? सारा ये फैसला कब निकल के आता है? तो 25 जनवरी की संध्या को। वही चीज देखिएगा यहाँ पे 23 जनवरी से 31 जनवरी 2024 को, 24 तक कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो इसको मनाया जाता है भारत पर्व। और 23 जनवरी के बारे में आपको पता होगा, किसी महापुरुष का जयंती है। किसका है? तो ये है आपका सुभाष चंद्र बोस का, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस का इस दिन क्या होता है? जयंती होता है। और इसको किस किस दिवस के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है? तो ये क्या हो जाएगा? पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस, ठीक है। चलिए इस चीज को याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। भारत पर्व का आयोजन हर साल किस मंत्रालय के द्वारा करवाया जाता है? तो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। भारत पर्व भी गणतंत्र दिवस का ही एक हिस्सा है, ठीक है, जिसका आयोजन गणतंत्र दिवस के साथ ही किया जाता है। कहाँ पे आयोजन होता है? तो लाल किले के पास किया जाता है। और इसमें मुख्यतः भारतीय संस्कृति और विरासत से लोगों को परिचित करवाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 23 से 31। आगे आते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ 3 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता होगा गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस में क्या अंतर है। देखो, स्वतंत्र दिवस मतलब हमारे ऊपर किसी का क्या था? किसी का पावर था, ठीक है। हम लोग सवर्णर नहीं थे। आगे जाके क्या हुआ? 15 अगस्त 1947 को हम लोग आजाद हुए। लेकिन हमारा संविधान कब लागू हुआ? संविधान क्या होता है? तो किसी भी देश को चलाने के लिए सभी लोगों के लिए समान कानून का एक दस्तावेज, उसी को क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है। तो हमारा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। इसलिए 15 अगस्त 1947 से क्या मनाया जा रहा है? स्वतंत्रता दिवस। और 26 जनवरी 1950 से क्या मनाया जा रहा है? तो ये हो जाएगा आपका गणतंत्र दिवस। अब देखिएगा ये तीनों डेट का इंपॉर्टेंस हम लोग देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो आ जाओ, तो ये तो सबको पता है, इस दिन हम लोग को क्या मिला था? स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। आप एक बात बताओ कि क्या 15 अगस्त 1947 को हम लोग पूर्णतः आजाद हो गए थे? पूर्णतः नहीं आजाद हुए थे। किससे आजाद हुए थे? तो हम लोग ब्रिटिश से आजाद हुए थे, ठीक है। हम लोग ब्रिटिश से आजाद हुए थे। हमारे ऊपर किसका प्रभाव था? तो हमारे ऊपर जो प्रभाव था वो यूरोप कॉन्टिनेंट का था, यूरोप का। और यूरोप का एक देश नहीं, बहुत सारे देश हमारे ऊपर आकर हम लोग पर कब्जा किए हुए थे। कौन कौन था? तो देखिएगा, आप इसको ऐसे याद रखिएगा, PDEA,
EDF और S, ठीक है, PDF बोल करके आप याद रख सकते हो। पुर्तगाली हो जाएगा, डच होगा, अंग्रेज होगा, डेनिश होगा, फ्रांसीसी होगा एंड स्पेनिश होगा। इसमें से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन था? तो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन था? ये, ठीक है। तो देखिएगा 15 अगस्त को हम लोग आजाद किससे हुए? तो ब्रिटिश से हुए। लेकिन पूरी तरीके से आजाद कब हुए? तो इसके लिए आपको 2 डेट और याद रखना पड़ेगा। किससे किससे? फ्रांस से, ठीक है। फ्रांस से हम लोग कब आजाद हुए? 1954 में। जो आज का पुदुचेरी वाला एरिया है उस पर किसका अधिकार था? तो उस पर फ्रांसीसियों का अधिकार था, ना कि ब्रिटिश का। दूसरा, फिर हम लोग और भी किससे आजाद हुए? तो हम लोग और भी आजाद हुए पुर्तगालियों से। कब? तो 1961 में। और 1961 में पुर्तगाली किसको आजाद करके गए? तो गोवा को, दमन और दीव को। तो इस टाइप से आप याद रखिएगा। दूसरा आते हैं 26 नवंबर 1949। क्या हुआ था इस दिन? तो इस दिन देखिएगा 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान, ठीक है, हमारा संविधान जो है ये क्या हुआ था? ये बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। बनकर क्या हो गया था? तैयार हो गया था। तो आप एक बात बताओ कि जब संविधान बनकर तैयार हो गया तो इसी दिन क्यों नहीं लागू कर दिया गया? एक डेट और क्यों बढ़ाया गया? इतना दिन वेट क्यों किया गया? जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बन गया तो इसी दिन लागू करना था ना, फिर एक डेट क्यों फिर से बढ़ा दिया गया? तो देखो क्यों बढ़ाया गया, क्योंकि 26 जनवरी 1930 से, ठीक है, कब से? तो 1930 से, जिस समय हम लोग आजाद नहीं थे, क्या हुआ था? तो लाहौर में रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज का घोषणा किया गया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आप याद रखिएगा, अगर आपसे सवाल करता है कि स्वराज का मांग सर्वप्रथम कौन किया था? स्वराज का मांग 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। लेकिन पूर्ण स्वराज का मांग किसके द्वारा किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, लाहौर में रावी नदी के तट पर। और लोग उसी दिन से इस चीज को मानने लगे कि हम लोग आज नहीं तो कल आजाद हो जाएंगे, और उस दिन से स्वतंत्रता दिवस लोग मना रहा था, ठीक है। चूंकि 26 जनवरी 1930 से ही ये चीज मनाया जा रहा था और लोगों का सेंटिमेंट से ये चीज जुड़ चुका था। कब तक? 49 आते आते 26 जनवरी 1930 से ही बहुत सारे लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, झंडा फहराते थे और खुद को स्वतंत्र फील करते थे। बोलते थे कि आज नहीं तो कल हम लोग स्वतंत्र हो जाएंगे। और इसी डेट से लोगों का काफी सेंटिमेंट जुड़ गया था, इसलिए वेट किया गया कि 26 जनवरी का जो डेट है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा करते हैं कि कुछ ही दिन का तो बात है, और भी बहुत सारा काम पेंडिंग में था, तब तक वो करते हैं और 26 जनवरी 1950 को क्या करेंगे? हम लोग अपना संविधान लागू कर देंगे। इसीलिए वेट किया गया और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? तो हमारा संविधान क्या हुआ? लागू हो गया। हमारा संविधान लागू हो गया। अब देखिए, एक 2-3 तरीके से सवाल करता है, आपसे पूछेगा कि हमारा संविधान अंगीकार कब किया गया था और हमारा संविधान लागू कब किया गया था। तो देखिएगा कि इस सब में क्या अंतर है। यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, अंगीकार हुआ और लागू कब हुआ। तो अंगीकार मतलब हो गया कि कब हमारा संविधान बन गया था। आपको एक चीज और पता होना चाहिए, 26 नवंबर 1949 को कुछ अनुच्छेद लागू कर दिया गया था। 26 नवंबर 1949 को कुछ अनुच्छेद लागू कर दिया गया था। कौन कौन से अनुच्छेद थे? कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो देखिएगा कौन कौन सा अनुच्छेद था। तो देखिए इस टाइप से आप याद करने का कोशिश करिएगा, याद हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को कितने और कौन कौन से अनुच्छेद लागू हुए थे वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। देखिएगा 324 हो जाएगा, 366, 367, ठीक है। उसके बाद फिर हो जाएगा आपका 380, ठीक है, 380, 388, ठीक है। और फिर हो जाएगा आपका 391, 392, 393 और 394। काउंट करिए, 16 हो गया होगा, ठीक है, 16 हो गया होगा। ये सारा का सारा अनुच्छेद क्या हुआ था? तो जिस दिन संविधान अंगीकार किया गया था उस दिन ये सब अनुच्छेद लागू कर दिया गया था। बाकी रख दिया गया कि क्या होगा, तो अब मतलब बाकी इसके अलावा जो अनुच्छेद था वो कब लागू हुआ? तो बाकी का लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो क्वेश्चन आपका बनता है कि कौन कौन सा अनुच्छेद लागू हुआ था, या फिर कौन कौन सा आपका इसमें कौन कौन सा लागू हुआ था और कौन सा आपका बाद में लागू हुआ था, ठीक है। देखिएगा कौन कौन सा हो जाएगा, 5, 6, 7, 8, 9, जिसमें जो 5 है ये किससे संबंधित है? तो ये है आपका नागरिकता से संबंधित, ठीक है। ये जो 5 है ये आपका नागरिकता से संबंधित है और बहुत इंपॉर्टेंट था इस समय ये लागू करना। 324 ये क्या हो जाएगा? तो ये आपका निर्वाचन से संबंधित है, ठीक है। 324, 366, 367, एक और याद रखिएगा 300
1979। टोटल जो है आपका 16 आर्टिकल लागू हुआ था। टोटल कितना आर्टिकल लागू हुआ था? 16। बाकी का कितना लागू हुआ था बाद में? 395। ठीक है, तो ये सब चीज याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट में। देखिएगा, रिपब्लिक डे 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, वो चीज आपको यहाँ पे बता दिया गया। रिपब्लिक डे 26 को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ। ठीक है, हमारे देश का जो राष्ट्राध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रपति। हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष का जो हुआ चुनाव हुआ वो वंशानुगत नहीं आए, तो इसीलिए 26 जनवरी को ही क्या मनाया जाता है? रिपब्लिक डे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट में। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, संविधान के बारे में चर्चा किया गया। संविधान क्या होता है? तो संविधान मतलब देश में जो भी लोग रह रहे हैं, बहुत अमीर, बहुत गरीब या फिर नॉर्मल फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, सबके लिए जो कानून है, सबके लिए जो कानून है ये कैसा रहेगा? तो सम मतलब समान रहेगा। इस चीज को याद रखिएगा, यही हो गया आपका संविधान। एक क्वेश्चन बना था किसी एग्जाम में कि हमारे संविधान में टोटल कितने शब्द हैं? तो देखिएगा 1,46,385। हमारे संविधान में टोटल कितने शब्द हैं? तो हो जाएगा 1,46,385। यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा कि 26 नवंबर को कोई दिवस मनाया जाता है क्या? तो इस दिन मनाया जाता है संविधान दिवस। ठीक है, कौन सा दिवस मनाया जाता है? संविधान दिवस। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। देखिएगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, संविधान में 1,46,385 शब्द का वर्णन किया गया है। ठीक है, हमारा संविधान जो है कितने देशों से प्रेरित है? 10 देशों से। ठीक है, 10 देशों से प्रेरित है। टोटल 63 देशों का संविधान पढ़ा गया था, उसमें से 10 देश का संविधान से कुछ ना कुछ, देखो प्रेरित मतलब क्या होता है कि हम आपसे कुछ सीखे, आप हमसे कुछ सीखे और उस चीज को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट किए। वही चीज हुआ था कि बहुत सारे जो भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे वो क्या किया, अलग अलग देश गए, जो देश उस समय डेवलप में चल रहा था, डेवलपिंग में चल रहा था, वहां गए और वहां का संविधान पढ़े और जो भी अच्छा अच्छा चीज था उसको हमारे संविधान में एज इट इज नहीं, अपने अकॉर्डिंग डाले थे। ठीक है, चलिए एक चीज और जो भी बहुत चर्चा में था, कौन सा वर्ड? तो सेकुलर। कहा जाता है कि हमारे संविधान में सेकुलर शब्द नहीं था, धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया। और कब जोड़ा गया था? तो 42वां संशोधन 1976। किसका सरकार चल रहा था? कांग्रेस का। कांग्रेस में भी किनका? इंदिरा गांधी का। चलिए आगे आते हैं। देखिएगा मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य वहां पे हो गया, मुख्य होगा। मुख्य अतिथि या चीफ गेस्ट कौन थे? तो हमेशा से हमेशा जब भी गणतंत्र दिवस वगैरह होता है तो किसी भी चीफ गेस्ट को बुलाया जाता है। क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि देखो चीफ गेस्ट आएगा तो पहले तो रिलेशन सही रहेगा, दूसरा अदर कंट्री का लोग भी भारत के बारे में देखेगा, तो अलग अलग देश से चीफ गेस्ट बुलाए जाते हैं। और इस समय चीफ गेस्ट कौन आए हुए थे? तो ये आए हुए थे फ्रांस के राष्ट्रपति। ठीक है, कौन थे? तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति। फ्रांस के राष्ट्रपति नाम क्या था? तो नाम था इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, इमैनुअल मैक्रोन। और काफी चर्चा भी रहा इनका, है ना। ये आए अगले दिन राजस्थान के जयपुर में हवा महल के पास ये रोड शो किए, वहां पर से राम मंदिर का स्ट्रक्चर भी खरीदे थे, तो काफी सब चर्चा में रहा। इमैनुअल मैक्रोन आपसे सवाल करेगा कि फ्रांस के राष्ट्रपति भारत में कितनी बार चीफ गेस्ट बनकर के आ चुके हैं? तो 6 बार। ठीक है, 6 बार आ चुके हैं फ्रांस के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष। ठीक है, कहाँ? भारत में चीफ गेस्ट के रूप में। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये कौन है? जगदीप धनखड़। और ये कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति ये कौन है? तो ये है भारत की राष्ट्राध्यक्ष, नाम द्रौपदी मुर्मू। और ये है तो ये नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री। आप एक चीज पता होगा आपको कि स्वतंत्रता दिवस पर क्या होता है? स्वतंत्रता दिवस पर झंडा कौन फहराता है? तो प्रधानमंत्री। जबकि गणतंत्र दिवस पर, गणतंत्र जिस दिन अपना संविधान लागू हुआ उस दिन राष्ट्रपति कौन बना? मतलब उस दिन राष्ट्रपति भी चुना गया और इसीलिए गणतंत्र दिवस पर झंडा कौन फहराता है? तो राष्ट्रपति। स्वतंत्र दिवस पर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पीएम। तो ऐसा देखिएगा, अगर बात करें राज्य में, ठीक है, अगर बात करें राज्य में तो गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस। स्वतंत्र दिवस राज्य में गणतंत्र दिवस पर झंडा कौन फहराएगा? तो ये फहराते हैं राज्यपाल। और जबकि स्वतंत्रता दिवस पे कौन फहराता है? तो ये हो जाएगा मुख्यमंत्री। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस पर नरेंद्र मोदी मतलब प्रधानमंत्री, और यहाँ पे गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति मतलब द्रौपदी मुर्मू। चलिए आगे आते हैं। देखिएगा
फ्रांस के राष्ट्रपति कितनी बार चीफ गेस्ट बन के आ चुके हैं? तो हम आपको बताए 6 बार आ गए हैं, ये 6ठे बार आए थे। अब देखो यहाँ पे एक आपको फिगर दिख रहा है, ये आप बहुत पुराने जमाने में मूवी वगैरह देखते होंगे, तो उसमें ये आपको ये पालकी टाइप का, मेनली इसको बग्घी कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है? बग्घी। और ये बग्घी बहुत चर्चा में रहा, काफी ज्यादा चर्चा में रहा, काफी लाइमलाइट में रहा। इस बग्घी को प्रस्तुत कब किया गया? तो 40 वर्षों बाद, ठीक है, 40 वर्षों बाद फिर से ये बग्घी एक बार चर्चा में आ गया। क्यों चर्चा में आ गया? और इतना ज्यादा गाड़ी वगैरह होने के बाद भी लोग बग्घी से क्यों आया? वो भी कौन कौन बग्घी से आए? तो आप यहाँ पे फिगर देख पा रहे हो कौन कौन है। तो ये है हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और ये रहे आपके इमैनुअल मैक्रोन। तो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी होने के बाद आप घोड़ा गाड़ी से यहाँ पे क्यों लाए इनको? देखो क्या हुआ, जब भारत ब्रिटिश भारत हुआ करता था, तो उस समय जो भारत के वायसराय हुआ करते थे वो इसी से चलते थे और इस चीज को अपना शान समझते थे। तो इस बार क्या हुआ कि इसी बग्घी से इन लोग को लाया गया, एक बार फिर से पुराना याद को ताजा किया गया। और देखिएगा ये बग्घी ज्यादा चर्चा में इसलिए हुआ क्योंकि जब भारत का विभाजन हुआ, तो दोनों देश खड़े थे, कौन कौन? इंडिया और पाकिस्तान। अब हुआ कि भाई सब कुछ बट रहा है तो बग्घी भी बटेगा। बग्घी कैसे बटेगा? तो बग्घी को तोड़ के थोड़ी बांटा जाएगा, ऐसे थोड़ी कि घोड़ा उसको दे दिया जाएगा, गाड़ी उसको दे दिया जाएगा, नहीं। तो अब हो रहा था, पाकिस्तान मुंह देख रहा था भारत का कि भाई दे दो बग्घी हमको, मेरे पास तो गाड़ी है नहीं, तुम्हारे पास गाड़ी है, एरोप्लेन है, हमको बग्घी दे दो। लेकिन कोई भी चीज थोड़ी कोई छोड़ देता है क्या? तो बग्घी भी नहीं छोड़ने का बात हो रहा था। तो फिर क्या किया गया? इस बग्घी के लिए टॉस करवाया गया। जैसे आप क्रिकेट में देखते हो कि टॉस होता है, वैसे ही टॉस करवाया गया इस बग्घी के लिए। और टॉस में कौन जीता? तो टॉस में जीता अपना इंडिया। पाकिस्तान रोते रह गया और ये बग्घी किसके पास रह गया? तो ये रह गया इंडिया के पास। और फिर से 40 वर्षों बाद इसका प्रदर्शन किया गया। और एक कहानी जो बहुत सारे यूथ्स नहीं जानते थे इस कहानी को, फिर से ये कहानी चर्चा में आया, तो थोड़ा सा इसका भी चर्चा रहा था। इस बार का गणतंत्र दिवस का एक चीज और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था, पूरी तरीके से नारी शक्ति पर समर्पित आपका गणतंत्र दिवस रहा था। इसमें लगभग 75% से ज्यादा योगदान परेड में किसका था? तो महिलाओं का था। आप देखे होंगे कि गाड़ी पर भी महिलाएं अलग अलग कर्तव्य दिखाते हुए दिख रही थी, जो आज से पहले पुरुषों को दिखाया जाता था। तो आपसे सवाल कर सकता है कि 2024 का जो गणतंत्र दिवस था, इसमें किसका शक्ति का प्रदर्शन किया गया? तो नारी शक्ति का प्रदर्शन किया गया था। जैसा कि आप देख सकते हो हर जगह आपको मिल रही है, हर जगह दिख रही है। तो अलग अलग कर्तव्य दिखाते हुए भी क्वेश्चन भी है यहाँ पे, परेड में महिलाओं की भागीदारी लगभग कितनी थी? तो 70 से 75%, ठीक है। यहाँ तक कि जो परेड का शुरुआत हुआ था वो भी महिलाओं के साथ ही हुआ था, ठीक है। देखिएगा परेड की शुरुआत कैसे हुई थी? तो महिलाओं के साथ ही, सारी की सारी महिलाएं दिख रही हैं, और भारतीय संस्कृति के अनुसार हुआ था। भारतीय संस्कृति क्या? तो हम लोग का जैसा पता है कि हम लोग का सनातन संस्कृति है, क्या हुआ था? तो भारतीय वाद्य यंत्र बज रहे थे, नगाड़े बज रहे थे, भारतीय वाद्य यंत्र के साथ, भारतीय वाद्य यंत्र से देख रहे हैं यहाँ पे ढोलक है और भी पता नहीं क्या क्या इक्विपमेंट है। तो ये सारा भारतीय वाद्य यंत्र के साथ परेड की शुरुआत हुई थी। चलिए आगे आते हैं, देखते हैं। अब देखिएगा टोटल झांकियां कितनी थी, ठीक है। बहुत सारी झांकियां होती है, टोटल झांकियां कितनी थी? तो लगभग टोटल 26 झांकियां थी, जिसमें कहाँ से था? तो राज्य से था और केंद्र से था, ठीक है। राज्य से था, केंद्र से था। सबसे ज्यादा जो चर्चा झांकी का हुआ, किसका हुआ? तो वो हुआ था यूपी का, ठीक है, राम जी का था। और यूपी का जो झांकी का था सबसे ज्यादा चर्चा रहा। अब आप बोलोगे कि आप बताइए नहीं कि सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसको मिला? तो देखिएगा ये पोलिंग करवाया जाता है जनता के द्वारा, पोलिंग करवाया जाता है जनता के द्वारा। और 28 जनवरी को ये पोलिंग में आता है कि भाई कौन सा जो राज्य है उसका झांकी सबसे ज्यादा अच्छा अवार्ड जीता है। तो अभी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो चीज अभी पोलिंग का रिजल्ट नहीं आया, ठीक है। तो जब आएगा तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इस चीज को बता देंगे, मेंशन कर देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा एक चीज और आपसे सवाल करेगा कि भाई बिहार का झांकी कहाँ पर है, क्योंकि बिहार बहुत चर्चा में है, अभी नीतीश कुमार की वजह से फिर से पलटी मारे हैं। और देखो सरकार तो रहेगा नीतीश कुमार का, ये मुख्यमंत्री आपको दिखेंगे नीतीश कुमार ही, लेकिन कभी आरजेडी, कभी बीजेपी, कभी कुछ ऐसा ही होते रहता है। यहाँ पे आपसे सवाल करेगा कि बिहार का झांकी कहाँ है। तो देखिएगा बिहार का झांकी पिछले 6 वर्ष से, ठीक है, कहीं कहीं 9 वर्ष भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। तो बिहार का जो झांकी है वो 6 वर्ष से इन्वॉल्व ही नहीं किया जा रहा है। इस बार भी चर्चा हुआ था क्योंकि भारत में रबर डैम बना है, भारत में मतलब बिहार में रबर डैम बना है। तो बिहार सरकार के द्वारा, बिहार के द्वारा बोला गया कि हम लोग रबर डैम का झांकी बनाएंगे, लेकिन पता नहीं किसी वजह से इस झांकी को रोक दिया गया। तो बिहार 6 से 9 वर्ष के बीच तक अभी तक उसका झांकी का प्रदर्शन नहीं हो रहा है। चलिए आगे आइएगा, नेक्स्ट में देखते हैं मेड इन इंडिया वेपन। एक चीज और भी बहुत अच्छी बात है, जैसे
आज से पहले इक्विपमेंट का, वेपन का जब प्रदर्शन किया जाता था तो वो अदर कंट्री से खरीदा हुआ होता था, ठीक है, अदर कंट्री से खरीदा हुआ था। लेकिन इस बार जो भी वेपन दिखाया गया, जैसे नाग हो गया, प्रचंड, भीष्म टैंक, स्वाति, ये क्या है, तो एक प्रकार का रडार है, ठीक है, स्वाति क्या है, तो ये रडार है, रॉकेट लॉन्चर पिनाका, और फिर आपका हेलीकॉप्टर ध्रुव, ये सारा का सारा क्या था, मेड इन इंडिया था। और सोचो कि भारत के, फ्रांस के राष्ट्रपति वगैरह अदर देश में भी बैठे हुए लोग टीवी पे ये सब देख रहे थे कि हाँ भाई भारत के पास ये खुद का बना हुआ क्या है, तो वेपन है। तो ये सब भारत के लिए काफी अच्छा चीज था। मेड इन इंडिया का प्रोग्राम भी भारत में चल रहा था, पता होगा आपको। नेक्स्ट में देखते हैं फर्स्ट रिपब्लिक डे कहाँ पर और कितने बजे मनाया गया था। तो ये देखिएगा, जैसा कि हम लोग को पता है कि हमारा संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। तो फर्स्ट रिपब्लिक डे भी कब मनाया गया होगा, तो 26 जनवरी 1950 को ही। दूसरा देखिएगा, आज के टाइम में क्या होता है कि जो आपका रिपब्लिक डे का परेड होता है या फिर जो भी कार्यक्रम होता है वो 9-10 बजे से शुरू हो जाता है। लेकिन जो पहली बार हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था इरविन स्टेडियम में, ठीक है, इरविन स्टेडियम में। और इरविन स्टेडियम कहाँ है, तो ये है आपका दिल्ली में, ठीक है। और फिर यहाँ पे पहली बार झंडा कौन फहराए होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम महामहिम राष्ट्रपति, ठीक है। और कितने बजे हुआ था, तो ये हुआ था आपका 2:30 बजे के बाद, ठीक है, 2:30 बजे पीएम, पीएम बोले तो दोपहर, तो सुबह में नहीं हुआ था, क्या हुआ था, तो बहुत बाद में हुआ था, दोपहर में हुआ था। आगे देखिएगा, इस स्टेडियम को अब किस नाम से जाना जाता है, इरविन का नाम आप जानते हैं, इरविन समझौता हुआ था, जो आपका राउंड टेबल सम्मेलन चल रहा था 1930 का, 31 का, 32 का, उस समय इरविन ही चल रहा था, उसी के नाम पर इस स्टेडियम का नाम था। ये देखो, ये पहला आपका गणतंत्र दिवस का फिगर है। दूसरा देखिएगा, इस स्टेडियम को अब किस नाम से जाना जाता है, तो इसको अब जाना जाता है किस नाम से, तो ये होगा मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, ठीक है। कहाँ है, तो दिल्ली में है। चलिए आगे आते हैं। देखिएगा, पहले रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट कौन थे, ये रहे हमारे देश के फॉर्मर पीएम, पहले पीएम कौन है ये, तो ये है आपके जवाहरलाल नेहरू। और हमारे रिपब्लिक डे के पहले चीफ गेस्ट कौन थे, तो ये थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, नाम क्या था इनका, तो नाम था सुकर्नो, ठीक है, सुकर्नो। और इस बार देखिएगा, इस बार चीफ गेस्ट काफी चर्चा में रहते, क्योंकि पहले अमेरिका का जो बाइडेन आने वाला था, लेकिन चूंकि उसके यहाँ चुनाव वगैरह होने वाला है तो इसलिए वो नहीं आए, तो कौन आए, तो मैक्रोन आए थे। नेक्स्ट आइएगा, नेशनल वॉर मेमोरियल। अब देखो, बहुत ही अच्छा चीज है यहाँ पे, क्या है, तो देखो, जब भी भारत में गणतंत्र दिवस पर जो भी कार्यक्रम होता है, झंडा लहराया जाता है, परेड होता है, उसके पहले एक काम होता है, क्या होता है, तो जो भी देश के लिए अपने जान का बलिदान दिए हैं उनका एक जगह होता है जिसका नाम क्या है, नेशनल वॉर मेमोरियल, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 25 फरवरी 2019 को, पहले ध्यान से सुनिएगा, नेशनल वॉर मेमोरियल की स्थापना 25 फरवरी 2019, इट मीन्स कि मोदी जी का सरकार चल रहा है, 25 फरवरी 2019 को हुई थी। क्या है यहाँ पे, तो भारत के लिए 1947-48 से लेकर 1947-48 से लेकर गलवान घाटी में जितने भी सैनिक शहीद हुए उनका नाम आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, उनका नाम यहाँ अंकित है। तो इससे क्या होता है ना कि रिकॉग्नाइज होता है ना, सोचो कि उनको सम्मान मिला ना, क्या होता है, कितने लोग को तो पता भी नहीं चलता कि कौन अपने देश के लिए शहीद हो गया। बस जो जिस नेता को, जिस हीरो को आप देख रहे हो, आप उन्हीं को हीरो मान लेते हो, क्रिकेटर वगैरह को। मेन रियल हीरो तो यही ना हुए जो अपने देश के लिए शहीद हो गए, जो हमारे और आपके रक्षा के लिए। तो नेशनल वॉर मेमोरियल 25 फरवरी 2019 को बनाया गया। और क्यों बनाया गया, तो अभी तक 1947 जब हम लोग आजाद हुए तब से लेकर के अभी तक भारत के लिए जितने भी सैनिक शहीद हुए उन सबका नाम यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जाता है, वहां पर अंकित किया जाता है। अब देखिएगा कि पहले क्या हुआ करता था, पहले नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं था, पहले क्या था, तो पहले इंडिया गेट, ठीक है, इंडिया गेट था। और इंडिया गेट में इन लोग का नाम लिखा होता था और यहाँ पे एक ज्योति जलते रहता था जिसका नाम था अमर जवान ज्योति। ध्यान से सुनिएगा, इंडिया गेट के पास एक ज्योति जलते रहता था जिसको कहा जाता था अमर जवान ज्योति। और ये भी किसका प्रतीक था, तो ये भी प्रतीक था शहीदों का, ठीक है। इंडिया गेट में अमर जवान ज्योति हुआ करता था, वो किसका प्रतीक था, शहीदों का। लेकिन आगे जाके क्या हुआ, 2022 में ये जो अमर जवान ज्योति है
अमर जवान ज्योति है, इसका विलय कहाँ कर दिया गया? तो इसका विलय कर दिया गया नेशनल वॉर मेमोरियल में जल रहे ज्योति में। देखिए क्या सिंपल सी बात है, पहले क्या था, तो इंडिया गेट में एक अमर जवान ज्योति था, वहां पे एक ज्योति जलते रहता था, जो किसका प्रतीक था? तो शहीदों का प्रतीक था। 25 फरवरी 2019 में मोदी जी के द्वारा नेशनल वॉर मेमोरियल बनवाया गया। ये कौन था? ये इंडिया गेट का अमर जवान ज्योति था। और इधर कौन है? तो इधर है नेशनल वॉर मेमोरियल, यहाँ पे भी एक ज्योति जलते रहता था। ये किसका प्रतीक था? तो ये प्रतीक था अपने देश के शहीदों का। आगे जाके क्या हुआ 2022 में, इस ज्योति को किस में मिला दिया गया? तो नेशनल वॉर मेमोरियल के ज्योति में मिला दिया गया। और जैसे ही आपका गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम शुरू होता है, आप देखे होंगे न्यूज में, जैसे ही गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम शुरू होता है, प्रधानमंत्री जी जाते हैं और वहां पे पहले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उसके बाद आगे का कार्यक्रम शुरू होता है। तो वही चीज है यहाँ पे कि देखिएगा 97 में ऐसा हुआ करता था, 1972, 1914, 1992 और 2022 में यही देखिएगा, यही हो गया आपका क्या? नेशनल वॉर मेमोरियल। और यहाँ पे सारे शहीदों का क्या होता है? नाम अंकित होता है। ये देखिएगा 2023 का और ये हो जाएगा आपका 2024 का। चलिए आगे आइएगा, देखिएगा वर्तमान में परेड कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? तो ये होता है आपका कर्तव्य पथ पर। ठीक है, वर्तमान में परेड कहाँ पर होता है? तो कर्तव्य पथ पर। और यह है कहाँ? तो यह है आपका दिल्ली में। आगे देखिएगा रिपब्लिक डे का, अब देखिएगा यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि रिपब्लिक डे का थीम क्या था? तो देखिएगा इसका थीम क्या हो जाएगा? डेवलप इंडिया। ठीक है, अपना इंडिया जो है डेवलपिंग से कहाँ पहुंच रहा है? तो डेवलप कंट्री की ओर पहुंच रहा है। तो थीम क्या हो जाएगा? डेवलप इंडिया। और ये इंपॉर्टेंट है, डेवलप इंडिया। थीम क्या हो जाएगा इसका? पहला तो हो जाएगा आपका डेवलप इंडिया, दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। आपको इससे पता होगा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है। एक और थीम था, क्या हो जाएगा? इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, ये क्या था? तो ये था आपका थीम। और यही देखो, यही है आपका इंडिया गेट। आगे आइएगा, देखिएगा 21 तोपों की सलामी किसे दी जाती है? तो जो राष्ट्रपति होता है, ठीक है, जो राष्ट्रपति होता है अपने देश का, कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और जो अतिथि होता है, अतिथि कौन आए थे? ये आए थे मैक्रोन। इनको क्या दिया जाता है? तो 21 तोपों की सलामी। आगे देखिएगा राजपथ का नाम कर्तव्य पथ कब किया गया? इसके बारे में देखिएगा थोड़ा सा। चलिए देखिएगा, सबसे पहले तो जो राजपथ था, इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था किंग्स वे। ठीक है, क्या नाम था? किंग्स वे। इसका नाम 1955 में क्या किया गया? तो 1955 में किया गया राजपथ। ठीक है, ऐसे में देखिए ना, यहाँ पे पता चल रहा है आपको, किंग मतलब क्या होता है? राजा। वे मतलब क्या होता है? रास्ता। किंग मतलब राजा, वे मतलब रास्ता, मतलब वैसा रास्ता जहां से कौन गुजरता है? तो राजा गुजरता है। फिर आगे जाके 2022 में इसका नाम क्या कर दिया गया? तो इसका नाम कर दिया गया कर्तव्य पथ। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। और यही देखिए, यही रहा आपका। नेक्स्ट आते हैं, देखिएगा जब संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बन गया था, तो 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ? फिर से वही क्वेश्चन, क्योंकि 26 जनवरी 1930 से हम लोग क्या पूर्ण स्वराज का घोषणा करके और उसी दिन से स्वाधीनता दिवस मना रहे थे। ठीक है, और वो डेट एक आदमी के सेंटिमेंट से जुड़ चुका था, लोग उसको याद कर रखा था, इसीलिए क्या किया गया? कुछ दिन का वेट करके 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। चलिए आगे आते हैं, देखिएगा। और लास्ट में देखिएगा ये रहे, देखिएगा मोदी जी भी सेल्फी लेते हैं, ये मोदी जी रहे और ये रहे मैक्रोन। और लास्ट में फिर क्या हुआ? तो राजस्थान के जयपुर में, जैसा कि आप फिगर देख पा रहे हो, ये देखो, ये हो गया आपका जयपुर का हवा महल। और यहाँ पे ये देखो, ये बहुत बढ़िया चीज है, कौन सा हो गया? तो ये हो गया राम मंदिर का मॉडल। ठीक है, राम मंदिर का मॉडल। प्रधानमंत्री और मैक्रोन जी जो थे, ये कहाँ गए? तो राजस्थान का जयपुर गए और वहां पर घूमे। वहां पर मोदी जी 500 रुपया में खरीद करके और ये राम मंदिर का मॉडल किनको दिए? तो फ्रांस के राष्ट्रपति को दिए। दोनों साथ में रोड शो भी किए जयपुर में और साथ में चाय वगैरह भी पिए थे अलग अलग दुकान में बैठ करके। तो ये सब चीज बहुत ही मेमोरेबल रहा। और इससे क्या होता है ना कि अपने देश का प्रचार हुआ। जहां राम मंदिर के बारे में जो पश्चिमी देश था वो बहुत निगेटिव बात बोल रहा था, और यहाँ पर देखो ये इनका इस तरीके से गिफ्ट देना, इंटरनेशनल मीडिया में आना, ये बहुत बड़ी बात थी और काफी अच्छी बात थी। तो इस तरीके से अपना गणतंत्र दिवस का सेशन कंप्लीट हुआ। आने वाले एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनेंगे। एक चीज और, गणतंत्र दिवस के ही संध्या पर, ठीक है, गणतंत्र दिवस के ही दिन बड़े बड़े पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे भारत रत्न, पद्म पुरस्कार। ठीक है, तो ये सारा दे दिया गया है, पद्म पुरस्कार भी दे दिया गया है, भारत रत्न भी दे दिया गया है। तो आने वाले सेशन में हम आपको भारत रत्न,
से तो करवा चुके हैं, पद्म पुरस्कार से भी संबंधित क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सेशन कंप्लीट हुआ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ।